नमस्कार विद्यार्थियों कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पिछली क्लासों के आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्रश्नावली 11.1 के 6 सवाल कर लिए थे। आज हम सवाल कर रहे हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी और डी। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, जिसकी भुजा बीसी पर, जिसकी भुजा ऐसे लिख लो थोड़ा, ए बी सी डी, जिसकी भुजा बीसी पर बिंदु पी एल स्थित है, पी स्थित है, इस प्रकार से दिया हुआ है। यदि डीपी, डी को क्या किया गया है, पी से मिलाया गया और क्या बोला गया है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा ये बीसी होगी, इस पे बिंदु पी स्थित है, और यदि डी को पी से मिलाएं और ए बी को आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं यहां तक और ए बी को आगे बढ़ाएं, तो ये दोनों एक बिंदु एल पे मिलते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर व समान होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए डी बराबर होगा बीसी के और एडी समांतर होगा बीसी के, एबी समांतर होगा सीडी के। ये बात हमें दी हुई है क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। सिद्ध करने वाले सवालों में हम करते क्या है, सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद में आपको करना क्या है, और क्या दिया हुआ है, भुजा BC पर P बिंदु है, P बिंदु है, DP व AB को आगे बढ़ाने पर L बिंदु पर मिलते हैं, L बिंदु पर मिलते हैं। ये दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है, दो बातें इसके अंदर सिद्ध करनी है, तो वो लिखेंगे। सिद्ध करना क्या है, सबसे पहले करना है dp बटा pl बराबर dc बटा bl। एक बात ये सिद्ध करनी है। दूसरी बात है dl बटा dp बराबर al बटा dc। ये दो चीजें आपको सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हमने ये दोनों चीजें लिख ली। इसके बाद में रचना करनी होती है, अगर कोई सवाल में रचना पूछी जाती है तो। अगर रचना नहीं करनी है, हम सीधा सवाल सिद्ध करते हैं, तो उसके बाद में लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति क्या होगी, देखो एक त्रिभुज है ALD, त्रिभुज ALD में, इस त्रिभुज के अंदर आप देखते हैं क्या है, इस प्रकार का त्रिभुज है। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो डीपी किसके समांतर होगी, एडी के, यानी बीपी समांतर होगा एडी के। क्योंकि ये बीसी भुजा पूरी समांतर होगी, तो ये इतनी भुजा भी क्या होगी, समांतर होगी। पूरी भुजा समांतर है तो आधी भुजा भी क्या होगी, समांतर। समांतर का मतलब है वो भुजाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, समान अंतर से उनके बीच की दूरी होती है, वो अंतर होता है, वो सदैव समान रहता है, वहीं उनको अनंत तक बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब बीपी समांतर होगा एडी, और ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय से या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, प्रमेय 11.1 से क्या बोल सकते हैं कि इनका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। इनका अनुपात क्या होगा, समान होगा, यानी BL यानी DP बटा PL, DP बटा PL बराबर होगा AP बटा PL। ये डीपी अनुपात क्या होगा, थेल्स में क्या बोलती है, यदि किसी त्रिभुज के अंदर किसी दो भुजाओं को काटते हुए कोई तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमने ये लिखा
dp बटा pl बटे ab बटा bl, dp बटा pl बराबर ab बटा bl। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी, यानी a आगे क्या लिख सकते हैं, इसके बाद में हम लाइन लिख सकते हैं ये कि dp बटा pl बराबर होगा ab बटा, AP की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AP किसके बराबर हो सकती है, DC के, तो क्या लिख सकते हैं BC बटा PL, DC बटा BL, सॉरी DC बटा BL। कारण क्या है, A B C D समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है, इसके अंदर AP बराबर होगा DC, AP बराबर होगा DC की। ये बात हमने सबसे पहले वाले के अंदर सिद्ध करनी थी, क्या, dp बटा pl बराबर dc बटा bl, ये सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। अब दूसरी बात हमें सिद्ध करनी है dl बटे dp बटा सिद्ध करना है ab बटा b, सॉरी सिद्ध करना है dl बटा dp al बटा dc। इसको समीकरण एक नाम देंगे, ये समीकरण आगे काम देंगे। तो समीकरण एक बात हमने सिद्ध कर दी कि dp बटा pl बराबर होगा dc बटा bl। दूसरी बात सिद्ध करेंगे, देखो एक बात तो सिद्ध कर ली हमने, अब दूसरी बात के अंदर आपको करना क्या है, वही बात 2 नंबर पर हमें सिद्ध करना क्या है, dl बटा dp बराबर al बटा dc। समीकरण एक क्या थी हमारी, समीकरण हम लिख लेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक थी हमारी dp बटा pl, सॉरी dp बटा pl बराबर होगा ab बटा bl, समीकरण एक ये थी हमारी। अब इस समीकरण को थोड़ा आप उल्टा लिख लो, समीकरण को पलटने पर जो अंश है उसको हर बना लो, हर है उसको अंश बना लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, pl बटा dp बराबर bl बटा ab, क्योंकि हमें dp का मान तो चाहिए इसके अंदर। अब समीकरण में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, समीकरण में दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ेंगे तो pl बटा dp प्लस a बराबर bl बटा ab प्लस a। लघुत्तम लेके सरल करेंगे तो आएगा dp pl प्लस का dp बराबर bl प्लस का ab बटा ab। अब देखो pl प्लस dp ये पूरी रेखा हो गई, क्या हो गई, इसका पूरे का मान क्या है, pl प्लस dp के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, dl, क्या लिख सकते हैं, dl बटा dp बराबर bl प्लस ab को बराबर क्या लिख सकते हैं, al, क्या लिख सकते हैं, al बटे में क्या है, ab बटा ab। अब देखो ab के हमें सिद्ध क्या करना था, dl बटा dp al बटा dc सिद्ध करना। ab किसके बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ab और dc क्या है, बराबर, ab बराबर है dc, ये हमें दिया हुआ क्योंकि ये bcd क्या है कि समांतर चतुर्भुज, अतः हम क्या लिख सकते हैं, dl बटा dp बराबर होगा al बटा dc। ये दूसरी बात हमें सिद्ध करनी थी, dl बटा dp बराबर al बटा dc। इस प्रकार से सवाल नंबर 7 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8 क्या है, चलो देखो सवाल नंबर 8 है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AB पर D और E बिंदु दो ऐसे बिंदु स्थित हैं कि AD बराबर B हो, यदि DP समांतर BC तथा EQ समांतर AC हो तो सिद्ध करो कि PQ समांतर AB होगा। इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके अंदर ABC एक त्रिभुज है जिसकी AB भुजा पे D और E बिंदु स्थित है, यहाँ पे B स्थित है, यहाँ पे E स्थित है। AD जिसमें AD A से D की दूरी और B से E की दूरी ये दोनों बराबर दूरियां हैं। साथ में दिया हुआ है D से P को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे कोई बिंदु P है और E को मिलाने वाली रेखा Q है। इसमें दिया हुआ है DP समांतर है BC,
डी पी समांतर है बी सी के और ई क्यू समांतर है ए सी के। तो सिद्ध करना होगा पी क्यू समांतर होगा, यहां से पी को क्यू से मिलाने वाली रेखा पी क्यू समांतर होगा किसके, ए बी के। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की समांतर होंगी, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया हुआ है वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी पर डी और ई बिंदु स्थित है, साथ में क्या दिया हुआ है, AD बराबर BE, AD बराबर BE, AD बराबर BE। और क्या दिया हुआ है, DP समांतर है BC तथा EQ समांतर है AC। ये दो चीजें दी हुई हैं, आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना PQ समांतर होगा AB, PQ समांतर होगा AB। तो सिद्ध करने वाले सवालों में सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ, फिर लिखना है सिद्ध करना। कुछ रचना करनी होती है तो वो रचना लिखते हैं, अन्यथा रचना को नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब उपपत्ति के अंदर क्या करना है, देखो सबसे पहले इस त्रिभुज, ये तो अपने को प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। अब समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर, देखो त्रिभुज ABC है, ABC, इसके अंदर यहाँ बिंदु D है और यहाँ बिंदु P है, इस प्रकार से DP। इस त्रिभुज ABC के अंदर हम देखें, त्रिभुज ABC में दिया हुआ क्या है, DP। ये DP समांतर है किसके, BC के, DP समांतर है BC के, ये आपको दिया हुआ है। तो छेद प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा काटती है और तीसरी रेखा के समांतर है तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम ये लिख सकते हैं DP समांतर है BC। तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय क्या बोलती है, AD बटा DB बराबर होगा AP बटा PC। ये बोल सकते हैं AD बटा DB बराबर AP बटा PC। अब देखो ये होगी समीकरण नंबर 1। अब इस रेखा को यहां से भूल जाते हैं, ये नहीं है। अगर ये यहां नहीं है, यहां से E और Q दिया हुआ है, EQ दिया हुआ है। ये रेखा किसके समांतर है, AC के। तो इसी प्रकार त्रिभुज ABC में EQ समांतर है AC के, EQ समांतर है AC के। EQ समांतर AC के है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय से हम क्या बोल सकते हैं, दोबारा थेल्स प्रमेय से क्या बोल देंगे, थेल्स प्रमेय वही होती है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, BQ बटा ये हो जाएगा BE बटा AE बराबर होगा BQ बटा QC, BQ बटा QC। समीकरण नंबर देखो, थेल्स प्रमेय से हमने क्या निकाल लिया, BE बटा AE बराबर BQ बटा QC। अब देखो त्रिभुज में क्या है, BE और AD क्या है, दोनों बराबर, BE बराबर है AD, ये दिया हुआ। तो क्या लिख सकते हैं, AD बटा AE बराबर BQ बटा QC। अब देखो AE, ये रेखा थी A से B तक की, हमें ये सिद्ध करना है कि DP और AE दोनों बराबर है। सबसे पहले ये हम बताते हैं, तो AD बटा ये भी इसके बराबर आ जाएगा और समीकरण 1 में 2 से हम बोल देंगे AP बटा PC और BQ बटा QC बराबर होंगे। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो थेल्स प्रमेय की विलोम से हम बोल देंगे PQ समांतर होगा AP। देखो इसके अंदर क्या होगा, त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC
यहाँ ये रेखा थी डी और यहाँ ई, इन दोनों में डीबी और यहाँ ए। देखो ए बराबर क्या होगा, ए ई के बराबर हम देखें तो एडी प्लस का एडी प्लस का ई ए, सॉरी डी प्लस का ई डी। अब इसी प्रकार हम देखें डीबी बराबर, तो डी से बी की दूरी, यहाँ पे बी था, बी से बी की दूरी कितनी आएगी, यहां से यहां, तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बीई प्लस का ईडी। दोनों में ईडी और ईडी समान है और एडी और बी बराबर दिया हुआ है, तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः है एई बराबर होगा डीबी, एई बराबर होगा डीबी। एई और डीबी बराबर हैं तो समीकरण 2 में क्या लिख सकते हैं, एडी बटा डीबी, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर, और ए की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, डीबी बराबर dq बटा qc। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 नहीं सॉरी 1 से, समीकरण 1 थी एडी बटा डीबी बराबर एपी बटा पीसी। समीकरण 3 व 4 से आरएचएस पक्ष बराबर हैं तो एलएचएस पक्ष बराबर हो जाएंगे dq बटा qc बराबर एपी बटा पीसी। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर यहाँ दूसरा त्रिभुज देखें, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ बिंदु P है, यहाँ बिंदु Q है, यहाँ से ये त्रिभुज है, इसमें दो त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा PQ काट रही है और इनका अनुपात क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अगर इनका अनुपात समान आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों रेखाएं भी क्या हो सकती हैं, समांतर होंगी। तो त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या बोल देंगे, ए पी क्यू समांतर होगा ए बी, पी क्यू समांतर होगा ए बी। ठीक है, देखो सवाल नंबर 9 क्या है, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 9 है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है डीसी तथा इसके विकिर्ण पथ पर बिंदु O पर काटते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DU। समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है इस प्रकार से, A जो है A B C D और इसके ये दोनों रेखाएं AB समांतर है DC साथ में दिया हुआ है और इसके विकिर्ण बिंदु O पर काटते, यहाँ पे काटते हैं। हमें सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर होगा CO बटा DO, ये चीज सिद्ध करनी। तो सिद्ध करने वाले सवालों में वही लाइनें, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, लिख लिया। इसके बाद में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC, ये दिया हुआ है, और विकिर्ण साथ में ये भी दिया हुआ है, विकिर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसके अंदर कुछ रचना करनी है हमें। रचना के अंदर क्या करना है, AB के समांतर या DC के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे EO। EO समांतर है DC, EO समांतर है DC, यानी EO रेखा DC के समांतर खींची, समांतर खींची। हमने ये काम रचना के अंदर किया। अब करनी है उपपत्ति। क्या करनी है, उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर देखेंगे त्रिभुज ADC में ये इस प्रकार का त्रिभुज बना है, A यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C है, यहाँ क्या है D, यहाँ ADC, इसके अंदर यहाँ बिंदु O था, ये हो रहा, यहाँ से इसको E,
इसके अंदर ई ओ समांतर हमने बीसी रचना के अंदर किया है, ई ओ समांतर है, ई ओ समांतर है बीसी के रचना के अंदर हमने ये किया। इसका मतलब प्रमेय 11.1 से या थेल्स प्रमेय से 11.1 से या थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, ए ई बटा ई डी बराबर होगा ए ओ बटा ओ सी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी प्रकार इस त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज देखें, कौन सा, ए डी बी। इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे यहां बिंदु ओ था, यहां से इसको ई मिला रहा है, यहां बिंदु बी है, यहां ए है, यहां पे डी है। इस त्रिभुज के अंदर देखें ये तो त्रिभुज ए डी बी में देखो ये ई ओ समांतर है डीसी और डीसी समांतर है एबी। ये हमें दिया हुआ है, ये हमने खींचा, तो अतः ई ओ समांतर होगा एबी। ई ओ एबी के भी क्या आएगा, समांतर होगा। तो क्या बोल सकते हैं, समांतर है तो थेल्स प्रमेय से वही बात, थेल्स प्रमेय से हम क्या बोल देंगे, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी क्या होगा, ए ई बटा ई डी बराबर होगा बी ओ बटा ओ डी। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 1 व 2 से क्या हो जाएगा, RHS बराबर है तो हम क्या बोल देंगे, LHS भी क्या होगा बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से नीचे लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या बोल देंगे, AO बटा CO बराबर होगा BO बटा DO। ठीक है, वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करने पर तो AO गुणा DO बराबर BO गुणा CO। ये CO ऊपर चला गया, देखो AO बटा OC, तो इसको CO लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, BO बटा DO। अब इन दोनों को वज्र गुणा किया, AO किससे गुणा हो जाएगा, DO से, और BO किससे गुणा हो जाएगा, CO से। अब आगे से क्या करना है, AO बटा BO, इस BO का पक्षांतर करेंगे, ये AO के किस में आ जाएगा, भाग में, तो AO बटा BO, ये इसके भाग में आ गया, गुणा में था, पक्षांतर करेंगे, और CO था इस तरफ, और इस DO का पक्षांतर करेंगे इस तरफ, ये किस में है, गुणा में, पक्षांतर करेंगे किस में चला जाएगा, गुणा में DO। यही तो बात हमें सिद्ध करनी थी, तो ठीक सिद्ध हुई। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 पूरा होता है। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल नंबर 10 क्या है। देखो सवाल नंबर 10 है, यदि डी और ई बिंदु क्रमशः AB व AC त्रिभुज की ABC की भुजाओं पर ऐसे बिंदु स्थित हैं कि BD बराबर है CE हो, तो सिद्ध करो कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है इसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC जिसकी AB व AC भुजा पर D और E बिंदु स्थित हैं, और यहां से D को मिलाएं, ये दोनों D, B और CE दोनों क्या है, बराबर हैं, हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो हमें ये बताना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सॉरी, आमने सामने नहीं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसका मतलब क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो त्रिभुज ABC के अंदर त्रिभुज ABC में AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। हेल्पर में ये बोलती है आमने सामने दो भुजाएं समांतर दी हुई हैं, तो उनको काटने वाली रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है।
तो इन दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ेंगे तो AD बटा DB प्लस का 1 बराबर AE बटा EC प्लस का 1। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ गया DB, तो AD प्लस का DB बराबर AE, लघुत्तम आ गया इसमें EC, तो AE प्लस का EC। अब देखो AD प्लस का DB, AD प्लस का DB क्या बन रहा है AB, क्या बन रहा है AB, भाग में क्या है DB बराबर इन दोनों को AE और EC जुड़ेगा तो क्या बनेगा AC बटा EC। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है AD क्या है BD बराबर CE, BD बराबर C, यानी दोनों जो हर में संख्याएं हैं या हर में जो मान है वो दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, समान संख्याएं बराबर चिन्ह दोनों तरफ हो तो कट जाती हैं, क्या आ जाएगा AB बराबर AC। अब इस त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर आ गई, त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर आ गई, तो अतः है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 11.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम 11.3 से पहले जो प्रमेय है उनको कोशिश करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।